नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब समझ में आने लगा है कि ममता बनर्जी की समस्या क्या है। वो कांग्रेस को कम सीटें क्यों देना चाहती हैं, कांग्रेस के साथ तालमेल करने को बहुत इच्छुक नहीं हैं, इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में उस तरह से लागू करने के लिए या उस तरह से प्रस्तुत करने के लिए वो तैयार नहीं हैं जिस तरह से किया जाना चाहिए। वो खुद को इंडिया का पार्ट तो बता रही हैं, लेकिन इंडिया के जो घटक दल हैं उनके साथ उस तरह का तालमेल नहीं बनाना चाहती हैं। एक कारण समझ में आता है, वो ये हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ना चाहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती हैं। लेकिन अगर वो दूसरे दलों को साथ नहीं लेंगी तो इसकी संभावनाएं लगातार कम होती जाएंगी। ये ठीक है, उनकी आपत्ति अधीर रंजन चौधरी के बड़बोले बयानों का और आपत्तिजनक बयानों को लेकर हो सकती है, और अधीर रंजन चौधरी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इस तरह के बयान देने के आदी रहे हैं। उनको इग्नोर भी कर सकती हैं ममता बनर्जी, हाईकमान से कहकर उनको चुप भी करवा सकती हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि ममता बनर्जी, ऐसा लगता है कि वो ये नहीं चाहती, वो कुछ और चाहती हैं। और वो क्या है, और ये हम बताते हैं। ये जब आज उन्होंने बयान दिया कि वो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगी, इसका रीज़न भी उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वाम मोर्चे के साथ है, सीपीएम के साथ है, तो उनके साथ हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता है। यानी ममता बनर्जी कांग्रेस पर दबाव डाल रही हैं कि वो सीपीएम का साथ छोड़कर आएं और तब हमसे तालमेल करें। तो दो के बजाय, हालांकि ये उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन दो के बजाय 3-4 सीटें भी उसको दी जा सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये उनके भाव से समझ में आता है। तो उनकी जो दुश्मनी है, जो उनकी खुन्नस है, वो दरअसल में अधीर रंजन चौधरी की वजह से नहीं है, कांग्रेस की वजह से नहीं है, बल्कि वजह है सीपीएम। पुरानी खुन्नस को आज इस मौके पर इस तरह से मुद्दा बनाना कहाँ तक सही है, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे समय में जब देश एक दूसरे तरह की चुनौती से जूझ रहा है, इंडिया गठबंधन एक दूसरे तरह के एजेंडे के तहत एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहता है। उसका एजेंडा यह है कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, और मोदी जिस तरह से रूल कर रहे हैं, जिस तरह से संघवाद को ध्वस्त कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, जिस तरह से विपक्षी दलों की सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, गवर्नर के द्वारा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उनको झूठे सच्चे मामलों में फंसाकर जेल भिजवा रहे हैं, उनके नेताओं के यहाँ छापेमारी करवा रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। ऐसी सूरत में ये ज़रूरी था कि तमाम विपक्षी दल एक साथ हों और एक चुनौती खड़ी करें 2024 में मोदी एंड कंपनी के खिलाफ। लेकिन अगर ये वैयक्तिक मुद्दे, अब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और उन्हें इस तरह की बात नहीं कहना चाहिए। सीपीएम अब उसका कोई बहुत बड़ा जनाधार वेस्ट बंगाल में नहीं दिख रहा है। वो कोई उनको सीधे चुनौती देने वाली नहीं है, चुनौती दे रही है बीजेपी। तो बीजेपी अगर चुनौती दे रही है तो उसे दूसरों का सहयोग लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक तीसरा पेंच भी है जो काम कर रहा है, और इसलिए ये भी लगता है कि हो सकता है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो एक युद्ध चल रहा है वो इंडिया गठबंधन के हक में ही जाए। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि तृणमूल कांग्रेस के विरोधी वोट अगर सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो गए बीजेपी को, तो बीजेपी को फिर उतनी ही सीटें मिलने या उससे ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए ये बेहतर स्थिति है कि कांग्रेस उसके साथ न लड़े, सीपीएम उसके साथ न लड़े, ये दोनों एक फ्रंट बनाकर, जैसे विधानसभा चुनाव में उसके खिलाफ लड़े थे, वो लड़े, और जो तृणमूल विरोधी वोट हैं वो बीजेपी को ना जाएं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जो है बीजेपी को ना जाएं। क्योंकि इस चुनाव के पिछले वाले चुनाव में हुआ ये था कि सीपीएम के जो वोटर्स थे, यहाँ तक कि कैडर्स थे, उन्होंने भी तृणमूल कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी को वोट डाले थे, और बीजेपी तभी इतनी कामयाबी हासिल कर पाई थी।
अगर वो वोट वहाँ जाने से रोकना है तो ये ज़रूरी है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ये दोनों मिलकर एक तीसरे मोर्चे के तहत लड़ें और तृणमूल विरोधी वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करें ताकि वो बीजेपी के खाते में न जाए, और इस तरह से वो एक काउंटर कर सकते हैं। ये तृणमूल कांग्रेस के भी लिए अच्छा होगा, ममता बनर्जी के लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि इस लड़ाई में इक्का दुक्का सीटों का नुकसान या फ़ायदा बीजेपी को हो जाए, क्योंकि वोटों का बंटवारा कुछ सीटों पर इस तरह से हो सकता है जहां ये गठबंधन ज़्यादा वोट ले जाए और वो तृणमूल कांग्रेस न जीत पाए। उसमें एक सीन ये भी बन सकता है कि कांग्रेस और सीपीएम भी इस लड़ाई में कुछ सीटें हासिल कर लें, उनके खाते में भी कुछ सीटें और आ जाएं। पिछली बार कांग्रेस ने केवल 2 सीटें जीती थी और सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट के पास कोई भी सीट नहीं थी। तो हो सकता है कि अगर सीपीएम ने थोड़ा अपनी स्थिति सुधारी है लेफ्ट फ्रंट ने, तो उसकी कुछ सीटें इक्का दुक्का उसे सीट मिल जाए, कांग्रेस की भी इक्का दुक्का सीट में बढ़ोतरी हो जाए और बीजेपी की सीटों को अगर कम से कम 10 सीटें कम करने में मदद मिल गई तो एक बड़ा फर्क पड़ जाएगा पूरे चुनाव के परिणामों पर। और एक ये बड़ी चुनौती होगी मोदी के लिए, क्योंकि उनके पास उसकी भरपाई करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। बहुत सीमित जगहों में वो बीजेपी परफॉर्म कर रही है, उत्तर पट्टी में और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत में, और अगर वहाँ से सीटें कम होती है और यहाँ भी कई सीटें कम होती हैं तो वो 273 का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों ही सिचुएशन में इंडिया के लिए अच्छा है। अगर दोनों आपस में भिड़ते हैं कांग्रेस के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन ये तल्खी राष्ट्रीय स्तर पर एक गलत मैसेज ज़रूर देती है, और वो ये कि इंडिया गठबंधन के घटक आपस में ही लड़ मर रहे हैं। धन्यवाद।